आज मीन फ्राइडे को मार्केट कैसा रहा था और मंडे को कैसा रहने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। तो फ्राइडे को एक पहली डिप दिया मार्केट ने। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट अच्छा खासा ऊपर रहा। आप अब कह सकते हैं कि इसे शॉर्ट स्क्वीज कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन शॉर्ट स्क्वीज इतने ज्यादा थे, उसके बावजूद भी मार्केट को ये ऊपर इतना ऊपर नहीं ले जा पाए। ठीक है। मीन जो कल शॉर्ट स्क्वीज थे वो हाईएस्ट थे। आई मीन 2020 के शायद अप्रैल में उतने इतने शॉर्ट स्क्वीज हुए थे जितने कि कल हुए हैं। ठीक है। तो तब भी मार्केट को वो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जा पाए। तो मेरे को लग रहा है कि ये कहानी यहाँ ही ख़त्म है। ठीक है। और मैं डेटा में आपको बताऊंगा फंड फ्लो क्या बोल रहा है, ये सब चीज़ें क्या बोल रही हैं, वो सब चीज़ें भी दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि अ, ये जो रैली है ये सस्टेन नहीं करेगा। हाँ, आपने जो मैंने स्टॉप लॉस मैंने अपना ट्रेड शेयर किया हुआ था कि मैंने स्पोर्ट्स 17,701 पे स्पॉट में निफ्टी शॉर्ट किया हुआ है और मेरा एसएल है 17,789। ठीक है। अगर 17,989 क्रॉस करता है तो फिर हम बुलिश देखेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है, लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं अभी पूरा बेयरिश हूँ। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेनेबल है। ठीक है। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक बहुत अच्छी रिकवरी आई। ये कैंडल देखिए आप। ठीक है। कभी भी आप है ना नोटिस कीजिए, कभी भी अगर एक डाउनफॉल के बाद ऐसी कोई कैंडल बने और उसके बाद में फॉलो बाइंग वाली एक कैंडल बने तो आपको हमेशा बाइंग में रहना है, फिर बाइंग में रहना है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ये इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है। आगे से भी कभी भी अगर कोई डाउनफॉल आया और इस तरीके का देखिए आप, नीचे ये कैंडल नीचे गई फिर बाइंग आई। ठीक है। और फिर उसके बाद फॉलो बाइंग की एक कैंडल आई तो डेट मीन कि ये बुलिश है। अब आपको क्या करना है, इस कैंडल का लो का एसएल लगा के। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से ये देखो, अब वॉलेटिलिटी इतनी है तो इसका इतना तो फर्क रहेगा। एक ये 200 पॉइंट का फर्क है। ठीक है। इस कैंडल का लो लेके आपको लॉन्ग करना है। ठीक है। अब सेम पैटर्न मेरे ख्याल से कल 5 मिनट की कैंडल देखें तो ये बैंक निफ्टी में भी बना होगा। जस्ट ए मिनट। हाँ, ये देखिए ये निफ्टी में भी बना है यहाँ पे। ये 11:30 बजे और इधर 11:30 बजे। ठीक है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। हालांकि मैंने कल जो ट्रेड दिया था उसमें हम कुछ कर नहीं पाए ज़्यादा, लेकिन ये एक लर्निंग है। आपको ऐसी लर्निंग पे ध्यान देना है, मतलब कि ये एक हैमर बना। ठीक है ना। मैं एक कैंडल स्टिक की बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादातर इन चीज़ों में नहीं पड़ता, मैं सीधा फंड फ्लो ही देखता हूँ। ये कि हैमर बना, फिर इसके बाद इस कैंडल की फॉलो बाइंग आई। ठीक है। तो और ये मेरा एक रेसिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल भी था। ठीक है। तो आप देखेंगे इसको टच किया है बस, एक बार दोबारा गया फिर दोबारा से ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाए। तो अब आप देखेंगे कि एक अच्छी खासी बाइंग आई है। तो आपने इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। ठीक है। और अगर कल के डेटा की बात की जाए, अगर बैंक ऑप्शन चेन की बात करूं डेटा की, तो ऑप्शन चेन में हम देखेंगे कि एक आप है ना इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सब लोग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है, कभी भी इस तरीके का हैमर बने। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो इस तरीके की फॉलो बाइंग की दिखे तो आपको बाय करना है। ठीक है। अगर इन्वर्टेड हैमर बने और नेक्स्ट कैंडल आपकी वो रेड कैंडल हो। ठीक है। रेड कैंडल हो और फिर उसके बाद वो फॉलो अप सेलिंग का हो जाता है तो वहां पे सेलिंग आएगा। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अगर ऑप्शन चेन की बात करें, ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में हम देखें तो मुझे सीधा सीधा लग रहा है कि अभी मतलब एक ये 42,500 पे कुछ कॉल राइटिंग्स है, लेकिन मैं इसको इतनी तवज्जो नहीं देता। अभी फिलहाल यहीं पे ही है जो ऑप्शन सेलिंग है। वो जो कॉल राइटिंग है वो 17, वो सॉरी वो 41,500 पे है। और जो पुट राइटिंग है वो 41,000 पे है। तो अभी के लिए आप रेंज मानिए 41,000 41,500। ठीक है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें हम, सॉरी निफ्टी की बात करें हम, निफ्टी में जो ऑप्शन चेन है वो ये बता रही है कि, बाकी मैं अभी बताऊंगा आपको कि मेरा 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 एनालिसिस क्या कह रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है। मतलब ओवरऑल क्या कह रहा है। 18,000 की कॉल में पुट कॉल राइटिंग है बहुत अच्छे वाली। ठीक है। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि क्या पता 18,000 से ऊपर ना जाए। ठीक है। और इधर जो है वो
17,700, 17,600 ऐसे पुट राइटिंग है। तो फिलहाल आप ये रेंज मानिए कि 17,600 और 18,000, यही रेंज मानिए अभी फिलहाल में। ठीक है। अगर कल कैश डेटा की बात की जाए तो एफ ने बहुत कम बेचा कल। ठीक है। और डी ने एक अच्छा खासा, डी भी 1,000 करोड़ के आसपास ही रह गए। तो लेकिन आप है ना, मेनली चीज क्या है ना, आप ये देखिए कि सेल फिगर जो है एफ का वो कल भी 10,000 करोड़ से ऊपर का था। ये लगातार फोर्थ या फिफ्थ डे है जब वो 10,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग कर रहे हैं। तो आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये जो बाइंग में ज़्यादातर सिंगापुर एफ होते हैं। ठीक है। अगर हम पीसीआर की बात करें, मतलब जिस हिसाब से मार्केट है उस हिसाब से तो ये ओवरबोट के आसपास है। ठीक है। और ये निफ्टी का है, ये बैंक निफ्टी का है, दोनों ओवरबोट के आसपास हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का भी। अगर मार्केट के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आप देखेंगे कि एडवांस ज़्यादा थे, डिक्लाइन कम थे। मतलब डिक्लाइन ज़्यादा थे, एडवांस कम थे, फिर भी मार्केट इतना ऊपर गया। समझ सकते हैं आप। तो कैसे गया वो, कि जो बड़े मतलब एक तो बैंक्स को ऊपर खींचा, फिर एचडीएफसी। तो ये दो दो इन दोनों की वजह से ही मार्केट को ज़्यादा ऊपर ले जाया गया। ठीक है ना। फिर एसबीआई के रिजल्ट्स थे तो उस वजह से। ठीक है। हम अभी डिस्कस करेंगे कि एसबीआई के रिजल्ट कैसे रहे हैं। ठीक है। और रिलायंस ने साथ नहीं दिया। ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट जो है सस्टेनेबल नहीं है अभी ऊपर। ठीक है। अगर होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोबारा से। अगर आपको मेरा मीन मंथली मेंटरशिप सीरीज ज्वाइन करना है, मंथली फीस 6,000 है। और इसमें जो फीस आप पे करेंगे वो मंथ डेट टू डेट है। जैसे कि आपने अगर आज 11, सपोज करो कि आज 4th ऑफ फेब है। ठीक है। तो आप आज ले रहे हैं तो 4th फेब से 4th मार्च तक रहेगा ये। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी ये आप ऑटोमेटिक, जब आप लिंक आपको ट्विटर पे अवेलेबल है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा यूट्यूब में। आप वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप फंड फ्लो एनालिसिस सीखना चाहते हैं, फंड फ्लो एनालिसिस में मैं डिस्कस करता हूँ कि मार्केट के अंदर पैसा आया है, आ रहा है या जा रहा है। ठीक है। और फिर मार्केट के अंदर अगर पैसा जा रहा है, मार्केट से निकल रहा है पैसा, तो हमें पुट बाय करना चाहिए, फिर कौन सा पुट बाय करना चाहिए। ठीक है। कितने पैसे से कितना मूवमेंट आ सकता है, ये सब डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है। तो कल ऑफलाइन सेशन है और मंडे को लाइव सेशन है। लाइव मार्केट सेशन में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अगर हम एफ के डेटा की बात करें तो उन्होंने अच्छा खासा शॉर्ट कवर किया, लॉन्ग भी कवर किया। आप एक चीज देखिए कि उन्होंने शॉर्ट तो कवर किए लेकिन लॉन्ग नहीं बनाए। तो ये मेरा ये बता रहा है कि ये जो रैली है ये सस्टेनेबल नहीं है। जो ये बाइंग आई है ये सस्टेनेबल नहीं है। तो आपको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए थोड़ा। ठीक है। सॉरी, ये शॉर्ट नहीं है, ये लॉन्ग है इधर। ये भी शॉर्ट ही है। ठीक है। एक मिनट। शॉर्ट, शॉर्ट, शॉर्ट। ठीक है। हाँ। एक्चुअली मैं शॉर्ट इसको इस वजह से कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने लॉन्ग नहीं बनाया, शॉर्ट कवर कर लिया। ठीक है। ठीक है ना। अब मान लो कि इन्होंने कल जिस पोजीशन, मंडे फ्राइडे को जिस पोजीशन जिस लेवल पे इन्होंने शॉर्ट बनाए, आज इनका मंडे, सॉरी, थर्सडे को जिस पोजीशन पे इन्होंने जिस लेवल पे इन्होंने शॉर्ट बनाए, फ्राइडे को उसी लेवल पे उन्होंने शॉर्ट को कट कर दिया। इन्हें लगा कि आज लगता है कि ऊपर जाने वाली है मार्केट, तो मंडे को जब ऊपर होगी तब ठोकेंगे। ऐसा भी है ना। मुझे लगता है यही यही ये कहना करना चाह रहे हैं। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। मार्केट ऊपर, जब तक ये बाइंग का आंकड़ा नहीं आएगा ना, मतलब कि जो लेवल इसके अंदर जो बाइंग का फिगर नहीं आएगा, जब तक हम नहीं मानते कि ये वो है, बायर है। ठीक है। तो और एफ ने पुट शॉर्ट किया है। मे बी ये वेस्टर्न नहीं है। ठीक है। क्लाइंट ने पुट लॉन्ग किया है, प्रो ने पुट शॉर्ट किया है, और डीआईज की कोई एक्टिविटी नहीं है।
और एफआई जो है वो अभी भी 27,000 पुट लॉन्ग कर रहे हैं कैरी। तो मंडे का भी मेरा मेरा सेल ऑन राइज का है। हालांकि मेरा मंडे का व्यू बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि अगर मार्केट अगर थोड़ा सा भी गैप अप ओपन हो तो आपको शॉर्ट करना है मार्केट को। तो ये था आज का डेटा मेरा हमारा। ठीक है। और मैं अम, ये हमारा आज का डेटा। सो थैंक यू फॉर एवरीवन वाचिंग मी। और अगर आपको और डिटेल चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन वाचिंग मी। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब।